नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साक्षी सिंह है। मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मज़ेदार है। मैं आज अपनी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कहानी जानने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ। मैं अभी 26 साल की हूँ। 5 साल पहले मेरी शादी जालंधर में हो गई। मेरे पति का नाम अभिषेक है। वो अभी 25 साल के होंगे। उनके घर में मेरी सास, ससुर, एक ननद और मेरी जेठानी और उनके पति रहते थे। शादी के पहले मैं बहुत हॉट और सेक्सी थी। मेरे बड्ढे बड्ढे और काले काले बाल, गोरे गोरे और लाल गाल, बड्डी बड्डी आंखें और मेरे सुडोल और सख्त जिस्म तो बहुत ही मस्त थी। संतरे तो कमाल के थे। ऐसा लगता था देखने पर कि जैसे कोई मैदे के आटे को साड़ कर उस पे काले और हल्के भूरे रंग की जामुन रख दिया हो। मेरी संतरे बहुत ही गोरी और रुई की तरह मुलायम और साथ साथ सख्त और टाइट भी थी। मेरी चिड़िया तो किसी जलते हुए कोयले से कम नहीं थी। मेरी कमसिन चिड़िया बहुत रसीली, बिल्कुल रसीले आम की तरह और बिल्कुल चिपकी हुई। ऐसे लग रहा था कि अभी इसका वो भी नहीं टूटा होगा। लेकिन मैंने बहुत बार अपनी चिड़िया को अपने चाचा के लड़कों से करवा चुकी थी। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने लगातार मेरी 61 62 करके मेरी चिड़िया को फैला दिया और एक ही साल बाद मेरे एक लडीडी छाका भी हो गया। लड़े-छक्का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे। वो दिन भर घर पर रहते और जब भी मन करता मेरी चिड़िया को बजाते। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, जानू, तुम कुछ काम करो, अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ, मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता। अभिषेक ने एक काम करना शुरू किया, लेकिन पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वहां वो काम किया। धीरे धीरे मेरे बेटा भी बड्ढा हो रहा था। उसके पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ने वाला था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते हैं, लेकिन कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नज़र बहुत बुरी थी। वो औरतों को केवल उन्हीं नज़र से देखते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी औरतों को एक्साइट से टिप्पण किया था कि क्या बताऊं। मेरे जेठ की नज़र मेरे ऊपर भी थी, लेकिन अभिषेक हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पे डोरे डालने को। अगर बात करें जेठ जी की, तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। अभिषेक बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। अभिषेक और ज्यादा पैसे कमाने ले लिए अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले आए। अब मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति दिल्ली से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब वो आते थे तो हम दोनों मिलके खूब क्रिकेट खेलते। जितने दिन रहते, हम एक एक दिन 5 6 बार क्रिकेट खेलते और चौके छक्के की बरसात करते रहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी चिड़िया में सूखा पडिड्डी एच जाता था। कोई मुझे 6160 करने वाला नहीं रहता था। मेरे पति के परदेस जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि ये मुझे 61 62 करने के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के और तुम कह रही हो जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहां से चले गए। मैंने उनके बातों के बारे में बहुत सोचा, पर लेकिन मेरे मन उनसे 61 62 करने को नहीं कर रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता। अभिषेक घर आ गया। घर आते ही उसने मुझे गोदी में उठा लिया और बिस्तर में ले गया। उसने बहुत दिन बाद मेरी चिड़िया को मजे से खूब पिया भी। इसकिसन 68 करने के बाद मैंने उससे कहा, तुम यहीं कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रही हूँ। तो उसने कहा, भैया, मुझे काम पर रखिएगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ DDDH लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैंने सोचा, अगर मैं अपने जेठ से एक टायर ऑफ वेस्टिन कर लूं, तो अभिषेक को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है।
लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, वरना हो सकता है कि अभिषेक को शक हो सकता है। थोड़े ही दिन बाद अभिषेक फिर से बाहर चला गया। मैंने पहले तो सोचा कि अपने जेठ से क्रिकेट खेल लूं, लेकिन फिर मेरे मन बदल गया। मैंने अपने मन से जेठ जी से क्रिकेट खेलने की बात को निकाल दिया। लेकिन मेरी और मेरे जेठ की क्रिकेट खेलने की कहानी तो भगवान खुद अपने हाथों से लिख रहा था। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। मेरी जेठानी अपने मीके गई हुई थी और मेरे पति भी घर नहीं थे। रात का समय था। मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं। फिर मैंने अपने जेठ जी कमरे के बाहर गई और उनको आवाज देने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है? कहीं तुम अपना अकेलापन तो दूर करने नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, वो मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखवा देते तो ठीक रहता, रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? मैंने उनसे कहा, भगवान के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वो मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात किसी से कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी मुझसे कहा, ठीक है, लेकिन आज तो तुमसे एक सीमेंटी करूंगा ही, और जब मेरा मन फिर क्रिकेट खेलने को कहे तो तुम चुपके से आ जाना। मैंने उनकी शर्तों को मन लिया। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा के मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में 61 करने के लिए चले गए। मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और पटी डीढ़े हुए बिस्तर पर बैठ गई। जेठ जी ने जल्दी से अपने कपड़े को उतार दिए और केवल बड्डाढ़े और डीले वाले नेकर में मेरे सामने खड़ी डीढ़े हो गए। मैंने उस दिन काली रंग की साड़ी पहनी थी। जेठ जी ने कहा, मेरी जान, आज तुम बहुत कमाल की लग रही हो। उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे अपनी खींच लिया। मेरे संतरे उनके सीने में जाके टकरा गए और मुझको उन्होंने अपने बाहों में भर लिया। बाहों में भरते ही जेठ जी लिपलाप करने लगे। लिपलॉप करने के बाद उन्होंने पूरी रात मेरे साथ क्रिकेट खेलकर मेरी पूरी पीच गली कर दी थी। मैं एकदम थक चुकी थी और सुबह में लगभग 9 बजे के बाद उठी। रात भर क्रिकेट खेलने की वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। यह सिलसिला बहुत दिन तक चला। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइएगा।